नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। रीट के बाद अब पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन किए बिना पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 जनवरी को जारी कर दिया। इससे परीक्षा में बैठे 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। हंगामा बढ़ा और पटवारी कैंडिडेट ने विरोध किया तो अब नॉर्मलाइजेशन के रिव्यू के लिए एक्सपर्ट कमेटी के पास विचार रखने का आदेश निकाला है, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 27 और 28 अक्टूबर को ही पटवारी परीक्षा के बाद प्रोसेस शुरू करने की बात कही थी, लेकिन बावजूद इसके बिना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। रिजल्ट में मेरिट लिस्ट भी नहीं निकाली गई। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा कि वो मेरिट में किस नंबर पर है। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पटवारी परीक्षा में बड़े लेवल पर धांधली होने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि करवा चौथ से एक दिन पहले महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई थी। इसमें ABC नाम के पुरुष अभ्यर्थियों के बाद सीधे M नाम के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि क्या ऐसा अपने चहेतों का चयन करने के लिए किया गया। पटवारी परीक्षा के परिणाम पर अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसे नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सामने विचार के लिए रखने का फैसला किया है। यानी बोर्ड ने बिना नॉर्मलाइजेशन कमेटी की हरी झंडी के परिणाम जारी किया है। ऐसा करने के पीछे बोर्ड का क्या मकसद रहा? डॉक्टर किरोड़ी लाल ने आरोप लगाया है कि बोर्ड ने स्केलिंग के नाम पर पटवारी परीक्षा में भारी धांधली की है। परीक्षा 4 चरणों में हुई थी। पहले 3 चरणों के मुकाबले अधिक प्रश्न सही करने के बावजूद चौथी पारी के बहुत कम अभ्यर्थी पास हुए हैं। पटवारी परीक्षा का सिलेबस एक था और पेपर बनाने वाली एजेंसी भी एक ही थी। फिर प्रश्न पत्रों का स्तर एक जैसा होने की बजाय अलग क्यों था? क्या ऐसा स्केलिंग की आड़ में अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है? दरअसल नॉर्मलाइजेशन का मतलब सामान्यकरण या अलग अलग पेपर का लेवल सामान्य करना होता है। ये हर उस एग्जाम में करना होता है जिसमें एक से ज्यादा चरण होते हैं। इसमें प्रिंसिपली नॉर्मलाइजेशन करवाया जाता है, यानी 4 चरणों में हुई परीक्षा के प्रश्न पत्रों की कठिनता के स्तर का पता लगाकर ये पता करना था कि कौन से चरण के पेपर कठिन और कौन से चरण के पेपर सरल रहे। इसके बाद 4 चरणों के क्वेश्चन पेपर का नॉर्मलाइजेशन करते हुए रिजल्ट जारी किया जाता है। इसमें गणित के फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग चरणों का माध्य निकाला जाता है। कैंडिडेट्स के जिस शिफ्ट में कम नंबर आए उनके 75 नंबर भी 100 हो सकते हैं, जबकि जिस शिफ्ट में पेपर सरल रहा और 100 नंबर कैंडिडेट के आए, इसके उलट उनके 75 नंबर किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि रीट पेपर लीक मामले पर भी काफी बवाल मचा हुआ है। इस मामले पर जयपुर शिक्षा संकुल भी शक के दायरे में आ गया है। एसओजी ने खुलासा किया है कि पेपर यहीं के स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था। मामले में भजनलाल की गिरफ्तारी के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पेपर लीक के नए गुनाहगार सामने आ रहे हैं। अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली और उनके मित्र डॉक्टर प्रदीप पाराशर भी शक के घेरे में हैं। इधर रीट परीक्षा पर विवाद गहराने के बाद पेपर रद्द होने की आशंकाएं गहराने लगी हैं। कई संगठन इस परीक्षा को रद्द करने और मामले की जांच CBI से करवाने की मांग की है। दरअसल इस मामले पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चेयरमैन DP जारोली पर धांधली का आरोप लगाते हुए विधायक वासुदेव देवनानी ने जारोली को बर्खास्त करने और CBI जांच कराने की मांग की है।
अजमेर उत्तर विधानसभा से विधायक व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि अब तो खुद एसओजी ने भी स्वीकार कर लिया है कि रीट परीक्षा का पेपर आउट हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने और रीट परीक्षा 2021 निरस्त करने का विचार करना चाहिए। देवनानी ने कहा कि जयपुर को छोड़कर शेष जिलों में सरकारी अधिकारियों को रीट परीक्षा कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जबकि अकेले जयपुर में बोर्ड अध्यक्ष जारोली के निर्देश पर गैर सरकारी व्यक्ति प्रदीप पाराशर व रामकृपाल मीणा को कोऑर्डिनेट के रूप में लगाया गया। अन्य जिलों में प्रश्न पत्र सरकारी ट्रेजरी या पुलिस स्टेशनों पर रखवाए गए, जबकि जयपुर में जारोली के निर्देश पर शिक्षा संकुल स्थित शिक्षा बोर्ड कार्यालय पर रखवाए गए। देवानी ने कहा कि गैर सरकारी व्यक्ति पर विश्वास जताने की क्या मजबूरी रही होगी, ये तो बोर्ड अध्यक्ष जारोली या फिर शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा ही ज्यादा जानते होंगे। इस मामले पर अब शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने साफ तौर पर कह दिया है कि परीक्षा में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए उसकी सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी। बीकानेर पहुंचने पर शिक्षा मंत्री से रीट और बोर्ड और दूसरी परीक्षाओं को लेकर बातचीत की तो शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रीट में नकल करने का प्रयास हुआ था, लेकिन पुलिस ने समय पर नकल करने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया था। स्ट्रांग रूम से पेपर गायब होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई इनपुट राज्य सरकार के पास नहीं है। परीक्षा में नकल की जांच सीबीआई से करवाने के सवाल पर कल्ला ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि सीबीआई से जांच करवानी पड़े। उन्होंने एसओजी की जांच पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि एसओजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।